टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ा कि कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे अगर हम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या सिक्योरिटी रखी जा रही है, उस हिसाब से क्लासिफाई करें तो एक सिक्योर डिवेंचर होते हैं। सिक्योर डिवेंचर वो डिवेंचर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट किसी एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है। जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया जाता है कि इन डिवेंचर्स के बदले हमारी कंपनी की बिल्डिंग या हमारी कंपनी की ये वाली मशीनरी एज अ सिक्योरिटी रख दी गई है। और इन केस अगर हम पैसा वापस नहीं कर पाते हैं तो डिवेंचर होल्डर्स के पास पूरा राइट है कि वो बिल्डिंग को टेक ओवर कर सके या बिल्डिंग को बिकवा कर उसका पैसा ले सके। चार्ज भी दो तरह का हो सकता है, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एसेट पे चार्ज होना, और जैसे मैंने बताया अभी एग्जांपल दिया। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा कि एसेट्स पर चार्ज है, कौन से एसेट्स पर है ये नहीं लिखा होगा, तो सभी एसेट्स पर फ्लोटिंग चार्ज कहलाया जाएगा। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिन पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, जिन एसेट्स पर, जिन डिबेंचर्स पर कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी नहीं रखा जाता, तो जनरली ये अनसेफ होते हैं। तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्योर डिबेंचर से ज़्यादा हाई होता है। अब टेन्योर कितने टाइम के लिए इशू किए गए हैं डिबेंचर, वो भी इम्पॉर्टेंट है। पहला है रिडीमेबल डिबेंचर्स। नॉर्मली डिबेंचर रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं जिनको एक टाइम के बाद, जिनका पैसा कंपनी वापस कर देती है। कंपनी वो पैसा एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस कर सकती है या इंस्टॉलमेंट्स में भी वापस कर सकती है। भाई लोन देने के दो तरीके हैं। मैंने किसी से 2 लाख का लोन लिया है 5 साल के लिए, तो एक तरीका तो ये है कि जैसे ही 5 साल ख़त्म हो मैं 2 लाख रुपए तब वापस करूं, और एक तरीका ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके कभी 40, कभी 30, कभी 20, कभी 50, कभी 1 लाख करके वापस कर दूं। इरिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कभी जिनका पैसा वापस नहीं करेगी। सिर्फ जब कंपनी हमेशा के लिए बंद होने लगेगी तभी कंपनी उसका पैसा वापस करेगी। ऐसे डिबेंचर्स को परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहा जाता है। कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जो फ्यूचर में डिवेंचर होल्डर्स की ऑप्शन लेने पर जिनको इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिवेंचर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स में ये बताया था, डिवेंचर्स पार्टली और फुली कन्वर्टेबल होते हैं। फुली कन्वर्टेबल का मतलब पूरा अमाउंट जितने का डिवेंचर है, 100 रुपये का है तो 100 रुपये के बदले आपको शेयर्स मिल जाएंगे, या प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आधे 50 रुपीज़ को आप कि कैश आपको वापस मिलेगा और 50 रुपीज़ के शेयर्स आपको मिलेंगे। लेकिन ये ऑप्शन डिवेंचर होल्डर का होता है। अगर वो कन्वर्ट नहीं कराना चाहता तो उसको पूरे पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे, कंपनी ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर सकती। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिन्हें कभी भी किसी भी तरह के शेयर्स या डिवेंचर्स में फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड डिवेंचर्स। फर्स्ट डिवेंचर्स वो डिवेंचर होते हैं जिनको इन केस ऑफ कंपनी बंद हो रही हो तो पहले पे किया जाएगा, और सेकंड डिवेंचर्स को उनके बाद पे किया जाएगा। यानी डिवेंचर होल्डर्स की जब लाइन लगेगी तो फर्स्ट डिवेंचर्स वाले आगे खड़े होंगे और सेकंड डिवेंचर्स वाले बाद में। लेकिन वो तब है जब कंपनी बंद होने लगेगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में दोनों में कोई अंतर नहीं है। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको जब भी सेल करता है डिबेंचर होल्डर किसी और पर्सन को, तो उसकी रजिस्ट्री, उसकी रिकॉर्डिंग कंपनी के रजिस्टर में होती है। ये
ट्रांसफ़र करने के बारे में जानकारी आपको हमेशा कंपनी को देनी पड़ेगी और कंपनी उस ट्रांसफ़र को अपने रिकॉर्ड्स में एंटर करेगा। बियरर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको सिंपली किसी को दे देने से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग, किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग कंपनी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली ट्रांसफ़र करने से वो किसी के भी पास पहुंच जाते हैं।